देखो भाई, कानूनी चक्कर में पड़ोगे तो अदालत में बरसों लग जाएंगे, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अदालत तुम्हारी हक में फैसला दे। यह काम सिर्फ चालाकी और बदमाशी से ही हो सकता है। उसकी कोशिश मैं कर चुका हूं। बलवीर और अनवर नाम के आदमी ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। मैं तुम्हें ऐसे आदमी के पास भेजूंगा जो अकेला 2000 आदमियों पर भारी पड़ेगा। कौन है? नुकसान और फायदे का हिसाब तो व्यापारी लगाते हैं, ये जेलर नहीं। हम तो फर्ज को सिर्फ ईमानदारी के तराजू में तोलते हैं। राणा प्रताप, ये तुम्हारी हठधर्मी है। हट तो आप कर रहे हैं सर, हम तो अपना धर्म निभा रहे हैं। तुम शायद ये भूल गए कि जेल मंत्री होने के नाते जेल के हर कानून का आखिरी शब्द मैं हूं। मैं। आप ये शायद भूल रहे हैं मंत्री जी कि हर आखिरी शब्द के बाद एक फुल स्टॉप होता है, और वो फुल स्टॉप हम हैं। हम। तुम्हारा मालिक है कौन? ठाकुर शक्ति सिंह। अरे वो ठाकुर क्या अपने आप को शहर का ठेकेदार समझता है? जाओ जाकर कह दो उससे कि आज से जमीन के टुकड़े पर बसने वालों को निगहबान जेलर राणा प्रताप है। इस खिलौने को संभाल के रखो, रात को मच्छर मारने के काम आए। जिस दिन इस शहर की सड़कों पर रेंगता हुआ वो तुम्हारे पास आया था, आज उन्हीं सड़कों को रौंदता हुआ देवा आया है तुम्हारे पास। गुनाह के सर के ताज हो गए हो। आज एक बच्चे को शहर के गवर्नर का नाम शायद ना मालूम हो, लेकिन देवा का नाम बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन मेरी पिस्तौल में एक अदालत बैठती है सेठ साहब। कारतूस को सिर्फ गुनहगार की तरफ जाने की इजाजत है। ये पैसा हमने कबूल किया ये मानकर कि फैक्ट्री के मजदूरों ने तुम्हारी सुपारी दी है। इस आदमी का पता चाहिए। यहां उसका अंत भले ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसका अंतिम संस्कार कोई संगा पर आया करेगा। इस शहर की जमीन पर कदम रखते ही उसके कदमों की आहट मेरे कानों तक पहुंच जानी चाहिए।